we have Akshat Goel, who not only cleared the CA foundation in the very first attempt just afterwards, but सर ऐसा कोई खास मोटिवेशन नहीं था, लेकिन मैंने पहले साइंस मैथ्स लेने का सोचा था। किसने पहली बार रिजल्ट देखा और क्या रिएक्शंस थे? मतलब मेरे पास पर्सनल फ़ोन तो अभी तक नहीं है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन व्हेन यू फेल्ट कि यार ये सबसे बड़ा चैलेंज है, इसको मुझे क्रॉस करना है। और अगर अपने एग्जैक्ट लैंग्वेज या वो वर्ड्स यूज़ नहीं करे तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करना, मार्क्स तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आपका जो लॉ का एग्जाम आया था वो डिफरेंट आया था, बट एग्जाम में सरप्राइज मिला, तो हाउ यू वर एबल टू मैनेज इट? Today we have someone very special with us. We have Akshat Goel, who not only cleared the CA foundation in the very first attempt just afterwards, but also able to score Rajasthan rank as well as rank number 1 in the city. So congratulations Akshat. थैंक यू सो मच सर। So अक्षत, कैसा फील होता है जैसे राजस्थान रैंक आ गया, सिटी वाइज रैंक आ गया, तो व्हेन यू हैव सीन योर रिजल्ट, तो फैमिली का आपका क्या रिएक्शन था रिजल्ट देख के? सर जैसे कि आपने हमसे टारगेट फिक्स करवाया था कि आप कितना मार्क्स एक्सपेक्ट करते हो, तो अगर वो टारगेट मीट हो जाता है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। ओके, सो किसने पहली बार रिजल्ट देखा और क्या रिएक्शंस थे? सर टाइम एक्सपेक्टेड था कि सर 11 बजे के सपोज आएगा, लेकिन ना 10:30 करीबन आ गया था, तो मैंने देखा था सर रिजल्ट। तो फिर मैं नीचे गया था, सबको बताया, इधर सब पूछते भी सबसे पहले आपको ही फ़ोन किया था मैंने रिजल्ट बताने के लिए। चलो, वेरी गुड। सो अक्षत, व्हेन यू डिसाइडेड कि आपको सीए कोर्स करने का है, और जब आपने डिसाइड किया सीए, तो कौन मोटिवेशन था उसके पीछे? सर ऐसा कोई ख़ास मोटिवेशन नहीं था, लेकिन मैंने पहले साइंस मैथ्स लेने का सोचा था, लेकिन फिर मैंने जैसे जैसे ट्राई करा, फिर मैंने सोचा कि मेरा मतलब जैसे पता चला मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट फाइनेंस में और एनालिसिस में है, तो मुझे पता चला कि ये ऐसा कोर्स है जो हमको ऐसी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, तो मैंने चूज़ किया था। सो जब भी आप पोस्ट 10th अपना स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना इंटरेस्ट देखें और साथ में लॉन्ग टर्म क्या आप पैशन फॉलो कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप कोर्स डिसाइड जब करोगे ना, तो इट विल हेल्प यू अलॉट, और आप लॉन्गर टर्म को उस चीज़ के लिए परस्यू कर पाओगे। सो अक्षत, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो जैसे अपन कहते हैं कि सीए एक डिफिकल्ट कोर्स है, जहाँ लेस देन 20% रिजल्ट आया, वहाँ आप राजस्थान और सिटी रैंक लेके आए हो। सो व्हाट डू यू थिंक, आपका जो स्टडी रूटीन था ऐसा कैसा डिफरेंट था बाकी सब बच्चों से, ताकि आपको रिजल्ट मिलता इतना बढ़िया? मतलब ना जैसे मैंने इनिशियली आईपी ज्वाइन किया था, तो आपने हमको इनिशियल क्लासेस में बताया था कि ना व्हाट मैटर्स दी कंसिस्टेंसी, और इसके अंदर हमको वेरियस टाइप के अलग अलग सिलेबस वाइज मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, जो हमको अगर वो अच्छे से चेक होकर मिलेंगे तो ही उसकी वैल्यू है, क्योंकि तो टेस्ट भी सब देंगे और स्टडी मटेरियल भी सब फॉलो करेंगे, लेकिन व्हाट मैटर्स द स्ट्रैटेजी। ओके, सो आपकी स्ट्रैटेजी में आप ये कहना चाह रहे हो कि आपने पढ़ाई कंसिस्टेंटली करी थी? यस सर, कंसिस्टेंटली की थी, जैसे जैसे आपने टारगेट किए थे वो समय समय पर सारे अचीव किए थे। ओके, तो रोज आप मतलब जैसे क्लास के बाद, पोस्ट क्लास के बाद आप जाके रोज पढ़ाई करते थे विदाउट एनी फेल? सर ना मोस्टली मतलब रोज़ होता था, लेकिन कभी कभी नहीं होता था जब मन नहीं करता था, लेकिन मोस्टली मैंने जब जब अपने लॉ की क्लास आती उस टाइम तो मैंने फोकस करा, लॉ का कभी नहीं छोड़ा, लॉ तो एवरी टाइम करा। सो गाइस, कई बार आई मीट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, एंड वो हमेशा पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सर ना ये मेरा एक दोस्त था पड़ोस में, सीए कर रहा था, 10-10 12-12 घंटे पढ़ता था, बट उसका सीए में सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो गाइस, सीए जैसे या कोई भी ऐसा कोर्स जो बहुत ही मतलब थोड़ा कॉम्पिटिटिव कोर्स है, जहाँ रिजल्ट परसेंटेज बहुत कम आता है, वहाँ पे कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता आप एग्जाम के एक दिन, एक महीना पहले 12-12 15-15 घंटे पढ़ लो। जिस दिन से आपने तैयारी स्टार्ट की, उससे जब तक आपका एग्जाम में रेगुलरली आपको 3 to 4 hours 5 hours कंसिस्टेंटली देने, एंड आई कैन बेट यू ऑन दैट कि डिफिकल्ट कितना भी एग्जाम क्यों ना हो, यू विल बी एबल टू क्रैक इट। सो अक्षत, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यार, जैसे आज की डेट में जैसे पढ़ाई उतनी आसान नहीं रह गई है जब हम पढ़ाई करते थे, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते थे तो ऐसे स्नैपचैट या इंस्टाग्राम या फेसबुक इतने ज़्यादा एक वायरल चीज़ दी थी, बट नाउ डेज रील्स, शॉर्ट्स, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम सब आ गए हैं। उसके साथ में आपने मैनेज कैसे की अपनी पढ़ाई? मतलब क्योंकि बहुत सारे बच्चे, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, वो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन विद वेरी हाई थॉट, बट देन वो डिरेल हो जाते हैं, तो आपने कैसे मैनेज किया? सर बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिनके भी मतलब मेरे से भी हाई टारगेट्स थे, लेकिन उनको मैंने जैसे जैसे नोटिस किया वो सब मतलब फ़ोन में बहुत ज़्यादा एंगेज थे, सबका इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह है, लेकिन मैंने जैसे ही मतलब ऑलमोस्ट 12th के बाद से मतलब मेरे पास पर्सनल फ़ोन तो अभी तक नहीं है, तो मैंने 12th के बाद से इंस्टाग्राम तो बंद कर रखा है, अभी फिर थोड़ा कराया स्टार्ट, लेकिन मतलब उस टाइम पे नहीं था। सो लेट्स सी, बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि सर ना बच्चे का इतना बढ़िया रिजल्ट आया है, हम चाहते हैं हमारे बच्चे का भी बढ़िया रिजल्ट आए,
तो आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ उसने बोली, ही इज़ इनटू सीए इंटर नाउ। सीए इंटर आने के बाद भी इसके पास आज की डेट में पर्सनल फ़ोन नहीं है। तो यार आप जब बच्चे को आप इतनी सारी फैसिलिटीज़ देंगे और उसको यूज़ कैसे करनी है वो ना सिखाएँगे, तो ऑटोमैटिकली वो एक चीज़ पे फ़ोकस करके, और इवन इन केस उसका फ़ोकस कोई बड़ा एग्ज़ाम है सीए जैसा, तो वो क्रैक ही नहीं कर पाएगा। सो मेक श्योर जब आप बच्चे को टारगेट दे रहे हैं तो आप फिर उस तरह का उसको एनवायरनमेंट भी दें। सो वेरी गुड यार, आपने सीए इंटर आने तक भी अभी पर्सनल फ़ोन नहीं लिया है, तो होपफुली जल्दी जल्दी सीए बन जाओगे आप। सो अब अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे सीए जब आप पढ़ाई चालू करते हो, देयर आर टाइम्स जब बहुत सारा प्रेशर होता है आप पे, तो आपने सीए वाला जो प्रेशर था वो कैसे मैनेज किया? मान लो कई बार कोई सब्जेक्ट आपको लग रहा है यार उस हिसाब से नहीं चल रहा है, या कोई और इशू आ रहा है जर्नी में, जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो प्रेशर में कौन आपका सपोर्ट सिस्टम था? सर जैसे ही हमने स्टार्ट किया था सीए, तो मतलब माइंड में ऐसे थॉट होती है कि हम अलग अलग पॉडकास्ट देख कर आते हैं, सब बताते हैं ये सब्जेक्ट हार्ड था, ये हार्ड था, तो वैसा ही मेरे माइंड में भी था। लेकिन जैसे ही मैंने फर्स्ट क्लास ज्वाइन की तो आपने बताया कि आपने अब मेरे साथ स्टार्ट कर दिया सेशन, तो अब सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं जैसा जैसा कहूँ वैसा वैसा करना। तो वैसा वैसा किया। आपने सबसे स्पेशल चीज़ की थी कि सारे सेशन को छोटा छोटा रखा था, जितना हम मतलब फोकस के साथ हम गेन कर सके। कोई भी सेशन इतने बड़े नहीं रखे कि हम ज़्यादा मतलब गो आउट हो जाए। लेकिन बहुत सी कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो लंबे लंबी एक ही सब्जेक्ट की क्लासेस देते हैं, लेकिन आपने बहुत छोटे छोटे सेशन रखे जिससे हम अच्छे से रिवाइज भी कर पाए और रिटेन भी कर पाए। चलो वेरी गुड। तो आप जब ऐसे कोई सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता था, तो उस समय फैमिली में कोई ऐसा था जो एज अ सपोर्ट मैकेनिज्म आपके लिए एक्ट करते हो? सर फैमिली में तो सारी सब अच्छे हैं, मतलब उन्होंने कभी मेरे को ऐसा फोकस मतलब वो जोर नहीं दिया कभी कि मतलब सीए करना ही है। मैंने मेरी सेल्फ से लिया, चूज़ किया था सीए। तो फिर मम्मी थी, उनको हमेशा मोटिवेट कर रही थी कि लाना है मार्क्स तो मतलब आ ही जाएंगे, चिंता नहीं, मतलब आराम से करते हो। So with Akshat, the journey was like he was from day one, for personally for him I can say कि day one से ही he was very much focused कि यार मुझे सीए करना है। एंड आफ्टर एवरी सेशन जब कभी होता था या कभी कंफ्यूजन भी इसको रहता था, तो ही यूज टू बी ही यूज टू कम बैक वेरी फास्टर। जैसे कई बार क्या होता है, बच्चा को डिमोटिवेट हुआ, ही टेक्स अप अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर अप। जैसे 3 दिन 4 दिन पढ़ाई वेस्ट कर दी उसने, बट विद अक्षत मैंने कभी ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया कि इसने पढ़ाई को बहुत लंबे समय छोड़ा हो। तो इवन प्रेशर वाली सिचुएशन भी थी डेफिनेटली, जैसे अक्षत ने कहा, मम्मी सपोर्टिव थी, पापा सपोर्टिव थे, बट एट द सेम टाइम इसमें भी वो एक ज़ील थी कि रेसिलियंस था कि नहीं यार मैंने एक कोर्स चूज़ किया है, कोई डिफिकल्टी आ रही है मैं उसको फेस करूंगा एंड आई विल क्रॉस इट। सो अक्षत, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, सो आपको क्या लगता है कौन सा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन व्हेन यू फेल्ट कि यार ये सबसे बड़ा चैलेंज है, इसको मुझे क्रॉस करना है, कोई ऐसा पॉइंट? सर जैसे ही हमने स्टार्ट किया था सीए, तो मेरे को मतलब इतना पता लग गया था कि बहुत से फ्रेंड्स ने बताया था कि एक लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जो नया आएगा और बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन मैंने हमेशा से सोचा कि मतलब हमेशा जो भी हमारी ट्रेडिशनल वे रही है वो हमेशा सक्सेसफुल रही है, तो मैंने उसको ही फॉलो किया। जैसे हम छोटी क्लास में थे तो हमारे पास सोशल साइंस के अंदर 3 सब्जेक्ट हुआ करते थे, तो उसमें भी एक सब्जेक्ट आगे जाके ऐड हुआ था इकोनॉमिक्स, एक था तो वो भी नया हमारे लिए। तो एक तरह से है तो लॉ भी सब्जेक्ट ही, बस उसको पढ़ने का तरीका अलग चेंज हो जाता है, लेकिन है तो वो भी सब्जेक्ट ही, तो उसको भी इक्वल टाइम देंगे तो वो भी हो जाएगा। चलो दैट्स ग्रेट। और जब कोई सीए की जर्नी करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे बच्चे का लॉ होता है, मैथ्स होता है, तो जैसे आप तो मैथ स्टूडेंट्स थे तो मैथ थोड़ा इजी रह गया आपके लिए, बट लॉ जैसे आप अभी बता रहे हो कि लॉ थोड़ा सा एक सब्जेक्ट था जहाँ आप फोकस कर रहे थे, तो आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दोगे कि व्हेन यू वर एट द कोचिंग, व्हेन वी वर डूइंग लॉट ऑफ अदर थिंग्स, तो क्या स्पेसिफिकली ऐसी चीज़ें थी जिनको आपको लगा कि नहीं यार मेरी प्रिपरेशन उससे बहुत स्ट्रांग हुई है? सर ना बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं कि वो अलग अलग तरह के नोट्स देते हैं, शॉर्ट हैंड्स देते हैं, लेकिन आपने भी दिए थे शॉर्ट नोट्स, लेकिन सर उसमें ना जो फॉन्ट होता है ना वो मेरे को समझ में नहीं आता है। जो जैसे आईसीए मॉड्यूल का जो फॉन्ट था और उसकी जो मतलब लैंग्वेज की वो बेसिक से धीरे धीरे डिटेल में घुस गए, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने हमेशा से आईसीए मॉड्यूल फॉलो किया और सारा तो सेम लैंग्वेज वही यूज़ करी अपने मार्क्स के लिए। ओके। और जैसे अपन जब व्हेन वी वर एट द कोचिंग एंड जैसे अपन वी वर डूइंग सेक्शन एक्टिविटी, या अपन व्हेन वी वर डिस्ट्रीब्यूटिंग द एलडीआरस, तो क्या उससे कुछ हेल्प हुआ प्रिपरेशन में? सर बहुत सी ऐसी लैंग्वेज होती है मॉड्यूल में जो मतलब सब कुछ मतलब ऐसी नहीं होती कि जो आप मेमोराइज कर पाओगे, तो उसके लिए आपको चार्ट यूज़ करने पड़ेंगे। मेरे को अभी भी याद है जैसे कि एक डेफिनेशन था हमारे मॉड्यूल में, चैप्टर 2 के अंदर कोवर्जन था, वो मतलब बहुत अच्छे लैंग्वेज में लिखा हुआ था, और अगर उसका क्वेश्चन आया तो मिनिमम 5 से 6 नंबर का आएगा।
वो भी डिफरेंस के साथ आएगा। और अगर आपने एग्जैक्ट लैंग्वेज या वो वर्ड्स यूज़ नहीं करे तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करना, मार्क्स तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो मैंने वो ऐसी 2-3 जो डेफिनेशन थी उसको चूज़ किया था, सिर्फ उन्हों के चार्ट यूज़ करे थे, बाकी सबके लिए मैंने एग्जैक्ट मॉड्यूल यूज़ किए। ओके, तो मॉड्यूल इज समथिंग जो आप जब पढ़ाई करी लॉ की, तो मॉड्यूल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। सो अक्षत, आपका जो लॉ का एग्जाम आया था वो डिफरेंट आया था। आपने जो आईसीए के मॉक टेस्ट करे रहेंगे या आईसीए ने मॉक टेस्ट रिलीज किए या जो हमने भी टेस्ट किए, वो एक डिफरेंट पैटर्न था, बट एग्जाम में सरप्राइज मिला। तो हाउ यू आर एबल टू मैनेज इट? सर हमेशा मतलब ऐसा होता है कि जो आईसीएई 1 मंथ पहले मॉक टेस्ट रिलीज करता है तो ऑलमोस्ट होता है कि वही पेपर पैटर्न आना चाहिए, लेकिन पेपर पैटर्न अब की बार जो आया वो चेंज था। बहुत सारे केस स्टडी दिए थे उन्होंने, मतलब हमको टेस्ट करने की कोशिश की थी कि ये बच्चा रट के आया है या समझ के आया है, और उसकी रीडिंग स्पीड जो है वो कैसी है। तो जैसे पेपर आया तो हमको 15 मिनट पहले पेपर मिलता है, तो उसके 5-10 मिनट पहले हमारे जो एग्जामिनर सर थे उन्होंने पेपर खोल लिया था और रीड करने लग गए थे। तो वो हमको पहले ही डराने लग गए थे कि मतलब बहुत सारी केस स्टडी आई है और बहुत लंबी आई है। तो फिर जैसे पेपर आया हमारे पास तो मैंने भी थोड़ा डर लगा मेरे को भी कि हाँ यार पेपर बहुत लंबा है। लेकिन फिर आपकी बात याद आई कि आपने बोला था कि अगर पेपर कोई भी हार्ड आएगा तो वो आपके लिए अकेले के लिए नहीं आएगा ना, पूरी वर्ल्ड में जो भी इंडिया में जो भी पेपर दे रहा है सबके लिए हार्ड आएगा। तो मैंने भी ये सोच के स्टार्ट किया और मैंने मेरी वही वाली एक्सरसाइज यूज़ करी जो मैं घर पे यूज़ टू था, कि मतलब जो भी सेक्शन नंबर पिक करना था मेरे को उस क्वेश्चन के अंदर, वो फटाफट क्वेश्चन का सेक्शन नंबर और कीवर्ड पिक करके मैंने पूरा पेपर के अंदर सॉल्व कर दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो जब जैसे जैसे मैं 5-6 क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ के सॉल्व करता, तो अगर मेरा कोई भी क्वेश्चन मेरे को नहीं आता तो मैं डीमोटिवेट हो जाता और अगले क्वेश्चन पे इम्पैक्ट पड़ता। जो मैं यूजफुल क्वेश्चन जितना मैं अच्छे से आंसर दे पाता मैं नहीं दे पाता। तो मैंने ये वाली एक्सरसाइज करी जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करता गया तो बहुत ईजिली होते गए। बीच में मैंने बहुत से मतलब 1-2 क्वेश्चन छोड़े थे, लेकिन वो धीरे धीरे फिर बाद में जैसे पेपर हो गया तो वो भी मैंने अटेम्प्ट कर दिए। तो मतलब जैसा ऐसा होता है कि एग्जामिनर को भी प्रिडिक्टेड है, वो बहुत टाइम से पेपर से चेक कर रहा है, तो उसको पता है कि बच्चा स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा करेगा, एंड में आते आते इसके मार्क्स कटने लग जाएंगे। तो मैंने एक डिफरेंट अप्रोच फॉलो किया था कि मतलब अपन जो फर्स्ट क्वेश्चन पिक करेंगे उसके साथ साथ एंड में कौन सा पेपर क्वेश्चन अपन को करना है वो भी पिक करना है अपने को। तो मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चन पिक करे, 6th वाला क्वेश्चन मैंने सबसे पहले अटेम्प्ट किया था, तो उसके साथ एक और क्वेश्चन पिक किया था मैंने जो था क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक। तो वो उसमें बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चन थे सारे के सारे, जो मैंने बहुत बार अच्छे से रिपीटेड में कर चुका था, प्रैक्टिस कर चुका था। तो मुझे इतना शॉर्ट था कि मतलब ये मैं एंड के 10 मिनट भी बचे ना तो भी कर लूँगा। तो मैंने अच्छे से वो सेकंड क्वेश्चन एंड के लिए रखा, तो उससे बहुत हेल्प मिली, तो एंड के 10 मिनट्स में भी वो क्वेश्चन हो गया। सो अक्षत, नाउ टेल मी अबाउट द मॉक टेस्ट। तो आपको मॉक टेस्ट से क्या हेल्प मिली एंड व्हाट यू वांट टू गिव एडवाइस टू द फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए? सर पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि ना स्ट्रैटेजी मैटर करती है, लेकिन उसके साथ फोकस भी मैटर करती है। स्ट्रैटेजी आपको टीचर ने बना के दे दी, लेकिन अगर आप उसको फॉलो करोगे तो ही तो वो यूज़फुल होगी ना। तो मतलब इसलिए मैंने यही ध्यान रखा था हमेशा कि पेन ऑफ डिसिप्लिन इज लेस देन द पेन ऑफ रिग्रेट। तो हमेशा डिसिप्लिन फॉलो करना है। तो डिसिप्लिन के साथ हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, तो रियली हेल्पफुल फॉर मी। तो ना इसके अंदर लॉ में जैसे मैंने बताया कि मैंने राइटिंग प्रैक्टिस में घर पे करता इनका में से होती थी, तो मैंने सिर्फ एक ही एक्सरसाइज फॉलो की थी, वो शॉर्ट वो यूज़ करने वाली, वो स्ट्रैटेजी यूज़फुल हो गई मेरे लिए। पेपर हार्ड आया था तो वही स्ट्रैटेजी से मैं इतने अच्छे मार्क्स ला पाया। तो उसके साथ मैं सारी राइटिंग प्रैक्टिस मैंने यहीं पे की, आईपीए पे। सारी मॉक टेस्ट मैं यहीं पे देता था क्योंकि घर पे मैं नहीं करता था कुछ भी। तो मॉक टेस्ट तो बहुत रियली हेल्पफुल थे मेरे लिए। सो अभी जब आप अक्षत की बातें सुन रहे होंगे तो शायद आपको लग रहा होगा कि अक्षत के लॉ में बहुत कम मार्क्स आए, जबकि अक्षत के लॉ में 82 मार्क्स आए एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया। सो ये जितने भी मेथड्स बता रहा है तो प्रोबेबली ही सेइंग कि इसके पहले प्रिपरेशन में ऐसा था, बट धीरे धीरे इसने किस तरह से इम्प्रूव किया सो दैट ही वाज एबल टू स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन लॉ। सो अक्षत, अब जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव देम? सर मैं पहले मैं मतलब एक अलग ही अप्रोच फॉलो करता था कि जैसे ना सब लोग मतलब इंस्टाग्राम वगैरह ये यूज़ करते हैं मतलब रिलीज आउट होने के लिए, मतलब रिलैक्स होने के लिए। तो मैं ऐसा नहीं करता था। मैं ऐसा करता था कि कोई भी मतलब सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया तो मैं जैसे बोर हो गया, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो मैं मैथ्स और इको के मतलब एमसीक्यू पेपर थे, तो मैं यूज़ करता था कि कोई से भी रैंडम एमसीक्यू मैं पिक कर लेता था और 7 से 8 मिनट में वो एमसीक्यू सॉल्व करता था, तो जिससे मेरी प्रैक्टिस भी आती थी और माइंड भी रिलैक्स था। गुड। सो व्हाट डू यू एडवाइस के बच्चों को आप क्या एडवाइस देना चाहते हो कि वो अगर तैयारी अभी चालू कर रहे हैं तो कौन से इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स है आपके हिसाब से जो उनको फॉलो करने चाहिए? सबसे पहले बहुत से टीचर बोलते हैं कि मतलब ना सेक्शन नंबर मत याद करो लॉ के अंदर, लेकिन मैं ऐसा कहूँगा करो, बहुत यूज़फुल है। अगर अभी याद नहीं करोगे आप तो मतलब बाद में कॉर्पोरेट लेवल में अगर आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तो उसको आप बताओगे कि ये लॉ में लिखा हुआ है, तो वो बोलेगा मुझे भी पता है, लेकिन आप अगर सेक्शन नंबर कोड करके बताओगे तो हाँ यार बंदे में नॉलेज है।
और ग्रेट। और भी मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे बोलते हैं बहुत हार्ड है, लेकिन है हार्ड माना मैंने, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल जाओगे, स्पीड पे फोकस करोगे, प्रोबेबली क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मैनेजेबल है। और इको अभी जैसे सिलेबस चेंज हुआ था, मैक्रो वाला पोर्शन ऐड हुआ था, तो मतलब लेंथी हुआ था कोर्स, लेकिन इतना भी लेंथी नहीं था। अगर जिस अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करोगे तो मैनेज करो कि ना मॉड्यूल को पूरा रीड करो, तो मॉड्यूल में से आना है अल्टीमेटली पेपर, तो पहले समझ लो अच्छे से मॉड्यूल रीड करो। ग्रेट। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, लॉ में सेक्शन नंबर हमेशा याद रखना, ताकि जब सीए बन जाओ तो लोग आपकी नॉलेज को क्वेश्चन ना करें, रिस्पेक्ट करें। नंबर 2, मैथमेटिक्स से घबराना नहीं है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे, स्पीड पे ध्यान दोगे तो आप क्रैक कर ही लोगे। नंबर 3, मॉड्यूल को बेस मान के चलो, चाहे इकोनॉमिक्स हो या कोई और सब्जेक्ट। सो थैंक यू अक्षत, आज इंटर की तैयारी में से आपने टाइम निकाला और बच्चों को आपने आके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक्स अ लॉट।